जब संध्या को शिव ने शिव महापुराण की कथा में उसकी द्वितीय संहिता जो कि है रुद्र संहिता उसके सती खंड में संध्या का मैं 2 स्टोरीज़ बताई हैं मैंने, जिसमें कामदेव और रति का भी उल्लेख मिला है। संध्या की वजह से ही कामदेव उत्पन्न हुए थे और सारी घटनाएँ घटी थी। लेकिन संध्या का क्या हुआ? शिव ने वरदान तो दे दी तपस्या के बाद। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जब शिव जी का आदेश हुआ कि तुम मेधा अतिथि ऋषि जो चंद्रभागा के पास ही यज्ञ कर रहे हैं, उनके यज्ञ में जाके अपने शरीर को त्याग दो। वहीं से तुम्हारी उन्हीं के पुत्र के रूप में दोबारा से जन्म होगा। तो शिव का प्रताप ऐसा था, आशीर्वाद था, उनका वरदान था। संध्या चली गई वहाँ पे और कोई उन्हें देख भी नहीं पाया और उन्होंने उस अग्नि में जाके अपने शरीर को त्याग दिया। और जब उन्होंने अपने शरीर को उसमें त्यागा तो वो शिव के प्रताप से ही एकदम से जल के भस्म हो गया पूरा शरीर और सब जगह गंध फैल गई पुरोडाश की। पुरोडाश क्या होता है? पुरोडाश होता है एक जौ के आटे का या चावल के आटे का पिंड जैसा बना हुआ, जो देवताओं की तृप्ति के लिए यज्ञ में डाला जाता है। सभी आश्चर्यचकित हो गए कि पुरोडाश की गंध कहाँ से आने लगी। उसे ईश्वर का और देवताओं की स्वीकृति और हवन यज्ञ की अधिग्रहण समझकर सभी ऋषि मुनि जो वहाँ थे मेधा अतिथि के साथ, वो सभी प्रसन्न हुए कि भई उनका हवन यज्ञ संपूर्ण हो रहा है। अब शिव जी की ही आज्ञा से अग्नि ने जो संध्या के शरीर की भस्म बनी थी, उसको सूर्य के अग्निमंडल में प्रवेश करा दिया। वहाँ सूर्य ने उनके 2 भाग कर दिए और अपने रथ पे सवार कर लिया उनको, एक-एक कोने पे। तो जो उनका पहला भाग था, उसका नाम हुआ प्रातः संध्या। यानी कि जो सूर्य के उदय होने से अरुणोदय का टाइम होता है, सूर्य उदय होने का जो बिल्कुल टाइम होता है उससे पहले का और सूर्योदय होने का, जब रात्रि खत्म होती है और दिन की शुरुआत होती है, तो जो वो संध्या का टाइम है, दोनों का जो मिलन का समय है, वो संध्या नाम ऐसे ही पड़ा। तो उसको नाम दिया गया प्रातः संध्या, जो देवताओं को अति प्रिय हुई। और जो दूसरा शरीर का भाग था, यानी कि जो भस्म का दूसरा भाग था, जो रथ के दूसरे कोने पे उन्होंने अपने सवार किया, वो हुई सायं संध्या। यानी कि जब दिन रात्रि की तरफ जाता है, तो दिन और रात का जो मिलन का समय है, शाम का, जो हम गोधूलि का समय भी बोलते हैं, सूर्य अस्त हो रहा होता है जब, उसको नाम दिया गया सायं संध्या, जो पितरों के निमित्त अति प्रिय हुई। वो पितरों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है वो उनको प्रिय हुई। इस तरीके से प्रातः संध्या और सायं संध्या का चलन आया और इन दोनों संध्याओं में ही पूजा करने का विशेष महत्व है। इससे आगे की स्टोरी के लिए अगली रील का वेट करो आप, उसमें बताऊँगा।